Thank you, Manan, for joining us on this interview. This interview series is called Interview with Inspiration और वेदा कॉलेज की तरफ से हम ये इंटरव्यू सीरीज कर रहे हैं जिसमें इंडस्ट्री में जिन लोगों ने अपना मार्क बनाया है हम ऐसे लोगों को रीच आउट करके उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को हम इंस्पायर कर सके. So welcome to this interview. Great. Thank you for giving me this opportunity. जैसे कि इंटरव्यू मेरे करियर के रिलेटेड एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप या जो मैंने फाउंडेशन रखी है उसके लिए है. तो आपसे एक चीज पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी फील्ड है एनिमेशन की एंड आर्किटेक्चरल एंड VR AR, तो डेली चेंजेस होते हैं, बहुत चेंजेस होते हैं. इवन दो आई एम इन द इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 6 years, अगर लर्निंग को मिला ले तो 7 to 8 years हो जाते हैं. तो काफी सारी चीजें कहाँ से हम लोग ने स्टार्ट करी थी और जहाँ पे मैं हूँ, जैसे अभी हम आर्किटेक्चरल VR एंड AR का वर्क करते हैं एंड प्रोडक्ट रेंडरिंग का. तो स्टार्टिंग मैंने अपने जब करी थी अपने करियर में, और तो मैंने 2D डिजाइनिंग से करी थी, 2D ग्राफिक डिजाइनिंग, कोरल ड्रॉ एंड फोटोशॉप. तो जब मैंने स्टार्ट किया था अपना, जैसे कि पढ़ाई जब चालू हुई थी, तो आफ्टर लाइक 2 to 3 months हमारा फोटोशॉप खत्म हो गया था, स्केचिंग खत्म हो गई थी. तो मैंने एक अपना पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली थी, तो जिससे हम क्या कहते हैं कि 2D जो भी ये सीख रहे थे उसका थोड़ा वर्कआउट कर सके. तो तब से ये जर्नी चालू हो गई धीरे धीरे. और जैसे कि काफी सारे लोग जैसे अलग अलग क्राइटेरिया होता है उनका वर्क करने का. जैसा मेरा अपना क्या क्राइटेरिया जिससे मैं एंटरप्रेन्योर में आया, अपनी खुद की कंपनी एक बनाई, कि ओनरशिप मेरे को ज्यादा पसंद है. ठीक है, सबसे पहली चीज. तो इसीलिए मेनली क्या है कि मैं अपने एक स्टार्टअप चालू किया, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मैंने 2016 में अपना कोर्स कंप्लीट किया. फिर उसके बाद अपना एक जॉब ज्वाइन करी. जॉब सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है. अगर आपको एनिमेशन फील्ड में, हमारी इस फील्ड में अगर एस्टेब्लिश करना है तो जॉब की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मेनली. तो एक्सपीरियंस जब तक आपको नहीं होगा कि आप एक किसी भी, अगर किसी बंदे को हायर भी कर लेते हो, पर आपको ये जब तक नहीं पता है कि काम कैसे कराना है और काम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है, तो आप उसका कोई वेस्ट है, वो पूरा वेस्ट है. आप किसी बंदे को हायर करोगे, वो एक दिन का काम 4 दिन में आराम से करके देगा और आपको नई नई चीजें डेली समझाता जाएगा कि आज ऐसा होगा, कल वैसा होगा, कल वैसा होगा. तो देयर विल बी नो यूज. तो इसलिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है. तो मैंने तो काफी कम एक्सपीरियंस लिया सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस लिया जॉब पे. तो मेरे जॉब एक इवेंट कंपनी में लगी, और मेरी पढ़ाई खत्म भी नहीं हुई थी. हमारे में ऑटोडेस्क माया है, माया स्टार्ट हुआ था एंड इट्स अबाउट 1 month ओनली. हमारा 6 महीने का कोर्स बचा हुआ था और मेरे को एक प्लेसमेंट मिल गई. तो मैंने सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के अपना प्लेसमेंट पे जॉब पे लग गया. तो वहाँ पे अबाउट 6 month मैंने काम किया. फिर उसके बाद साथ में एक फ्रीलांस भी थोड़ा थोड़ा वर्क करता रहा. तो और फ्रीलांस जॉब के साथ फ्रीलांस करने का एक बहुत बढ़िया फायदा रहता है कि आपको एक तो इंडस्ट्री की धीरे धीरे नॉलेज होती रहती है, पहली बात. और फिर उससे वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट करने का आपको मौका मिलता है. कि अब जैसे मैंने क्या था कि मैं प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक का वर्क करता था. अपना जैसे स्केचिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग विद द स्केचिंग टू यूजिंग फ्यूजन एंड न्यू आल्सो. तो इससे क्या हुआ कि एक माइंडसेट बनता है, आपको एक पाइपलाइन की अच्छी नॉलेज हो जाती है कि कैसे वर्किंग करनी चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो. तो इसलिए बहुत ये अच्छा रहता है फ्रीलांस वर्क करना. और जैसे जैसे आप जॉब पे और अपनी सीनियरिटी लेवल्स बढ़ाओगे तो आपको वहां से भी काफी नॉलेज ग्रैब होएगी. ठीक है. तो आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है. बहुत कम जॉब एक्सपीरियंस लेके आप एंटरप्रेन्योर भी बन गए हो. तो अभी आपकी पहली पहचान क्या है? एज एन आर्टिस्ट है या एज एन एंटरप्रेन्योर है? एज एन आर्टिस्ट है मेरी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर में बाद में हूँ, पहले आर्टिस्ट हूँ. क्योंकि हमारा स्टार्टअप है
तो स्टार्टअप में क्या होता है कि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक मेरे ख्याल से तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, किसी को भी अगर एंटरप्रेन्योर बनना है या अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना है, जैसे एक आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट को अपना एक बड़ा नाम बनाना है कि मेरे हम अगर इंडिविजुअली भी वर्क करते हैं तो एक अच्छा मार्केट में गुडविल हो उसके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सोशल नेटवर्क फ्रॉम द स्टार्टिंग। जब जब आप भले ही आप पढ़ाई कर रहे हो या फ्रीलांस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, अगर आपको प्रमोशन प्रमोशन क्या है, प्रमोशन किसी भी चीज का करने के लिए या तो आप एड चलाओगे या तो लोगों के पास जाओगे या सोशल मीडिया पे जाओगे। एग्जैक्टली। तो एड चलाओगे तो उसमें पैसा लगेगा। ठीक है, हमारी ऐसी सर्विस है नहीं कि हम किसी को पास जाके बेच सके। हमारी ऐसी सर्विस है जो हमें सोशल मीडिया पे ही हमें एंगेजमेंट से ही मिलेगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्टडीज, बी सोशलाइज योरसेल्फ। बिल्कुल द मच यू सोशलाइज, उतना ही बड़ा आपका नाम बनेगा, उतनी ही बड़ी आपकी गुडविल बनेगी और उतने ही ज्यादा आपके पास चांसेस होंगे आगे वर्किंग करने के। इवन दो यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, जॉब और वॉट एवर यू वांट। सही है। तो ये बताइए मनन, आपका स्टार्टअप कंपनी है, तो पहले तो आपके पास कितने एम्प्लॉइज हैं और क्या क्या वर्टिकल्स हैं अलग अलग? अभी मेरे पास 6 मेंबर्स की टीम है और हम लोग आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन, मेनली जो हम लोग का है आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन, प्रोडक्ट रेंडरिंग है। और अभी हम लोग एआर और वीआर में भी आगे स्टडीज कर रहे हैं। तो एआर वीआर का बहुत ही लो स्केल पे हम लोग वर्क करते हैं अभी तो। पर क्या है कि एआर वीआर की ऐसी एक फील्ड है, जैसे आप अगर आर्किटेक्चर या एनिमेशन या कुछ और कहते हो तो पास्ट 30 इयर्स से ये चीजें चलती चली आ रही। कल ही मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें मैंने पढ़ा कि 3ds मैक्स 24 इयर्स ओल्ड हो गया है। 19 1998 में आई थिंक सबसे पहला ये लॉन्च हुआ था। तो इवन ओल्डर देन मी। बहुत ही अमेजिंग लगा मेरे को। तो उस चीज की नॉलेज आप ग्रैब कर सकते हो थ्रू इंटरनेट इजिली। ठीक है, आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए, 3ds मैक्स के लिए, माया एंड जो पुराने सॉफ्टवेयर है या एनिमेशन इंडस्ट्री में न्यू है जैसे पोस्ट प्रोडक्शन या प्री प्रोडक्शन। पर जब आप एआर और वीआर की बात करते हो तो अभी भी उसमें बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। डेली डेली नई नई चीजें आती हैं। तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि यार आज ये अनरियल है, कल यूनिटी है, आज ये सॉफ्टवेयर है, कल वो सॉफ्टवेयर है। तो पढ़े कहाँ से, क्या क्या कहाँ क्या क्या ग्रैब कर लें। तो इस चीज के लिए कॉन्सेंट्रेट एक सॉफ्टवेयर पकड़ना चाहिए, एक वीआर हेडसेट, एक एआर डिवाइस पकड़िए, उस पर वर्क करिए तो ज्यादा स्कोप। और ऐसा नहीं सोचिए कि अगर हमने एक पे वर्क कर लिया तो और पे भी नहीं करना है। पहले आपको एक स्किल सेट अपनी बनानी है, एक अपना एकदम स्कोप, एक कॉन्सेंट्रेटेड एक बनाना है। कहते नहीं है कि बहुत अच्छा मिक्सचर जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक अच्छी चीज पकड़िए और उस पर कंसंट्रेट करके अपनी एकदम स्ट्रॉन्ग उस पर स्किल सेट कर लीजिए। फिर उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन अगर आपको ग्रोथ करनी है तो बहुत जरूरी है। और आफ्टर कोविड सिचुएशन, आफ्टर दिस कोरोना वायरस, जो जितना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा उतनी ही ज्यादा ग्रोथ कर पाएगा। अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं आप ले सकते हो तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। मेरी कंपनी के बारे में आप कहें तो हम लोग आर्किटेक्चर में और प्रोडक्ट में काफी बहुत ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं प्रोडक्ट्स में। जैसे आप कह सकते हैं कि एआर विजुअलाइजेशन प्रोडक्ट में बहुत बड़ा टॉपिक है, काफी सारी चीजें होती है। एआर विजुअलाइजेशन है, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर है, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर होता है, वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं उसकी बात करूंगा तो 3-4 घंटे आराम से पी सकते हैं। तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको क्या क्या बता सकता हूँ कि अभी आगे सिचुएशंस में क्या क्या चल सकता है।
अब जैसे एक मेरे पास ही एक टॉपिक था, जैसे कोविड है, तो वायरस है, क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट कैटलॉग बनते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग्स प्रिंटेड होते हैं, तो आप जैसे मेरे कस्टमर हैं, आप आए एक बार, आपने वो प्रोडक्ट कैटलॉग उठा दिया, पीछे से एक और कस्टमर आ रहा है, वो उसको छूने का मन नहीं करेगा कि अबे उसने छुआ, कैसा होगा, पता नहीं क्या है। तो इसलिए हम लोग क्या-क्या डिजिटली विजुअलाइजेशन के तरीके निकाल सकते हैं यूजिंग एआर, वीआर, वेब, ठीक है? तो जितना ज़्यादा उसमें आप रिसर्च करोगे उतना ज़्यादा, और रिसर्च कैसे होगी? सोशलाइज़ होके। तब जितने आप लोगों से मिलोगे, जितनी लोगों से बातें करोगे, जितने पोस्ट पढ़ोगे, जितने आर्टिकल्स पढ़ोगे, तभी आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सकता तो ये बताइए कि एआर या वीआर का काम करने के लिए आर्टिस्ट होना कितना जरूरी है, या आर्ट का प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन मालूम होना, या एनिमेशन के कुछ प्रिंसिपल्स मालूम होना, ये उसमें एक यूजफुल नॉलेज बनता है, या एआर वीआर टोटली अलग है कुछ? है। एआर वीआर का एनिमेशन से उतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा आर्टिस्टिक नॉलेज या डिज़ाइन की नॉलेज आपको नहीं भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि एआर अगर आप कहें तो वो कोडिंग बेस्ड होता है मेन। जैसे यूनिटी है सॉफ्टवेयर एंड अनरियल इंजन है। अनरियल इंजन काफी सी प्लस प्लस पे बेस्ड है एंड काफी एनहेंस्ड है। अगर आप वी आर के लिए, और अगर ए आर के लिए यूनिटी बहुत बढ़िया है, यूनिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंट 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 स्ट्रेटजीज पे वर्क करना चाहते हैं तो ही आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स चूज करने पड़ेंगे। अब जैसे फर्स्ट ईयर में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्री प्रोडक्शन के हिसाब से स्केचिंग, ड्राइंग, मैट पेंटिंग, ये सारी चीजें सीखते हैं, या स्टोरी बोर्डिंग सीखते हैं सेकेंड ईयर में हमारे स्टूडेंट्स। तो ये सारे जो थोड़े आर्टिस्टिक स्किल वाले डोमेन्स हैं, इसकी नॉलेज का कितना ज्यादा जरूरत लगती है एआर या वीआर करने में? देखिए, अब जैसे विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन ही मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मेरे को यही नहीं मालूम होगा कि कौन से कलर के साथ कौन से कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो मैं चाहे जितना अच्छा ए आर या वी आर सेटअप बना लूं, जब तक विजुअली अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और वो सारी चीजें, वो सारे एक्सपेक्ट इन्हीं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही समझ में आते हैं। जैसे जैसे ग्रिड रूल होता है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना चाहिए, कैसे प्लेस करना चाहिए, डिजाइनिंग कैसे इंक्रीज करनी चाहिए, कि जैसे विजुअली जितना अच्छा, विजुअली अच्छा लगेगा उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो वो बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही आपको समझ में आएगा। बाकी आप, अगर आप विजुअलाइज अच्छा कर सकते हो, ठीक है, आप सोच अच्छा सकते हो, तो एक आईटी बंदे को रख के आप काम करा सकते हो यार यार का। पर अगर आप सोच ही अच्छा नहीं सकते हो, विजुअल्स नहीं अच्छे क्रिएट कर सकते हो, तो आपको फिर आईटी बंदा भी रखना पड़ेगा और आगे के लिए एक विजुअलाइजेशन भी रखना पड़ेगा, तब काम बनेगा। तो इसलिए फर्स्ट ईयर पढ़ाई हर जगह सही रहती है, मतलब कि पढ़ना हर जगह जरूरी होता है। ऐसा नहीं आप फर्स्ट ईयर, अरे यार क्या मतलब कुछ फालतू चीजें हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको हर एक एस्पेक्ट में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप फर्स्ट ईयर में सर ने बताया स्केचिंग है, और हमारे इंडिया में क्या है कि ज्यादातर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि स्केचेस हो गए, प्री प्रोडक्शन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है जितना सही बात है। यूएस में या यूके में किया जाता है। और इसी मारे जब तक आप स्केचिंग या प्री प्रोडक्शन पे वर्क नहीं करोगे, तब तक आपका आउटपुट अच्छा आएगा ही नहीं। हम्म। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मैं कोई भी डिजाइन भी बनाता हूँ आर्किटेक्चरल का, तो उसके लिए पहले 5-6 एक रेफरेंसेस कलेक्ट करता हूँ। एक तो स्केचेस, आर्टिस्ट है, मैं तो इतनी अच्छी नहीं है स्केचिंग, आर्टिस्ट है उनसे बनवा लेता हूँ, ठीक है। तो पर क्या है कि एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए एंड प्रोडक्ट, तभी वो अच्छा निकल के आएगा। वरना आप चलोगे ए बनाने, 1 Z जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। बिल्कुल बढ़िया बात बोली आपने।
अब हम लोग थोड़ा एवीजीसी इंडस्ट्री के मार्केट के बारे में बात करते हैं कि कोविड-19 के टाइम्स में जी रहे हैं और दुनिया भर में मार्केट में काफी मंदी, मतलब काफी मंदी अब आ गई है। तो आपको क्या लगता है, आगे एआर वीआर की लाइन हो या फिर एनिमेशन की ही, इन होल एनिमेशन इंडस्ट्री का आगे मार्केट क्या ग्रो करेगा या कम हो जाएगा या कैसा है, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से इन मार्केटों पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अ, जैसे हाँ, एक चीज़ पे फ़र्क पड़ सकता है, फ़िल्म इंडस्ट्री एंड टेलीविज़न या वेब सीरीज़ जो भी बनती हैं, तो उन पे क्योंकि अगर कोई भी चीज़ सीजीआई है, कंप्यूटर जनरेटेड है, तो वो वर्क फ्रॉम होम हो सकती है। पर कोई भी चीज़ें जैसे शूट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, शूटिंग होनी है जिस चीज़ की, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी इसमें। और शूटिंग से रिलेटेड चीज़ों को सही करने के लिए एआर एंड वीआर का बहुत बड़ा स्कोप आगे आएगा, ठीक है? जैसे कि मैंने एक पोस्ट सही पढ़ी करने थी के लिए कुछ दिनों मतलब पहले, शूटिंग की मतलब चीजों को कि सही जैसे करना मतलब? शूटिंग की चीज़ों को सही करने के लिए मतलब जैसे शूटिंग में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है? हम्म, बहुत बड़ा क्रू लगता है, ठीक है? तो सोशल गैदरिंग ज़्यादा कर नहीं सकते, ठीक है? जितना कम सोशल गैदरिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो इसके लिए कम से कम लोगों की एक टीम बना के वीआर हेडसेट के थ्रू या एक होता है 3D प्रोटोटाइपिंग होती है जिसमें आप पूरे वर्चुअल कोई भी इन्वायरमेंट है उसको स्कैन करके थ्रू ड्रोन और थ्रू अदर कैमरा स्कैन करके एक पूरा 3D मॉडल बना सकते हैं और उसमें अलग-अलग लाइटिंग कंडीशंस एंड अलग डिफरेंट टेक्सचर्स एंड क्राइटेरियाज पे वर्क करके उसे अपने सीन से इंटीग्रेट करा सकते हैं। जैसे हम लोग न्यूक या फ्यूजन में एक पूरा बैकग्राउंड बना लेते हैं और क्रोमा पे शूट होके फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इसीलिए एआर और वीआर का बहुत ही आगे स्कोप आएगा क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में भी वेब सीरीज या कोई भी चीज शूटिंग से रिलेटेड है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सोशल गैदरिंग होनी चाहिए उसको कम करने के लिए बहुत ही अलग डिफरेंट स्पेक्ट में लोग सोच रहे हैं कि कैसे क्या क्या कैसे सोशल गैदरिंग कम कर सकते हैं तो इसलिए और अगर हम क्या कहते हैं एआर और वीआर की बात करें तो एआर वीआर में हर चीज में एप्लीकेबल है एआर एंड वीआर फ्रॉम एजुकेशन हॉस्पिटलिटी and science, home science to the home science also and rocket science हर जगह एप्लीकेबल है ए आर एंड वी आर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया या कोई और चीज को समझने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हर चीज में ए आर वी आर यूज हो रहा है और डे टू डे आप फेसबुक चलाते होंगे या कोई भी इंस्टाग्राम हो गया स्नैपचैट ए आर का भाव ठीक जैसे आप कह सकते हैं तो आप खुद ही स्नैपचैट को देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है वो और एआर के ही बल पे वो आज है ठीक है तो एआर कितना क्या स्कोप ऑफ वर्क ला सकता है आपको और क्या आगे अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकता है वो अनलिमिटेड है बढ़िया। तो अब हम लोग थोड़ा आपसे ये सुनना चाहेंगे कि आपकी के लिए स्टूडेंट्स ने, क्योंकि आपने माया मैक्स से आपने एक 3 साल का कोर्स भी किया, राइट? तो आपको यस मालूम यस है कि जब हम लोग अपने सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे होते हैं या हमारा थोड़ा डिग्री कोर्स है, थोड़ा उससे ज्यादा हम लोग ने कुछ फिल्म मेकिंग भी ट्राई की है, मतलब लाइव प्रोजेक्ट्स पे हम लोग ने काम किया अपने खुद के। तो स्टूडेंट माइंडसेट वर्सेस इंडस्ट्री में आ जाने के बाद माइंडसेट में क्या बदलाव आते हैं, या स्टूडेंट्स ने किस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, एक, और दूसरा आपकी स्पेसिफिक लाइन में आने के लिए और क्या क्या एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत होगी? हमारी लाइन में अगर आप आने की बात करो जो है आर्किटेक्चर या एआर और वीआर तो अलग से तैयारी क्या जैसे सॉफ्टवेयर है अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करें तो अगर आर्किटेक्चर में करना है तो उसमें भी 3ds मैक्स वी है फोटोशॉप एंड क्रोना अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर है स्केच है ऑटोकैड है
एंड की शॉट है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको क्या आगे करना है कि जैसे प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन करना है, एआर में वर्क करना है। एआर और वीआर एक साथ मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, इसे प्लीज कभी भी मिसमैच ना करिएगा। हाँ, एक सार है जो एआर और वीआर को मिलाता है, पर उसके लिए बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, और जो सॉफ्टवेयर स्टडीज एंड जो अलग आपको डिवाइस की स्टडीज करनी पड़ेगी वो बहुत अलग है, मनन ठीक है। सर, आप अब ये भी बताइए स्टूडेंट्स के लिए कि एआर का मतलब एग्जैक्टली उसमें क्या कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली वीआर का मतलब क्या और उसको सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम समझें। वीआर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअली मतलब होता है पूरा अनरियल, ठीक है, जो कि रियल ना हो, सिर्फ सीजीआई हो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स से ही जो चलता हो, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, जो अनरियल ना हो उसको रियल करने की कोशिश। अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ बहुत आसान से तो यही होगा, ठीक है। अब वीआर वीआर के लिए बहुत अच्छे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, आप यूनिटी भी यूज कर सकते हो। यूनिटी सी शार्प पे चलता है, जो कि लैंग्वेज सीखना इजी है, ठीक है। अगर आप विजुअली बहुत स्ट्रांग होना चाहते हो तो उसके लिए अनरियल है। अनरियल सी प्लस प्लस पे चलता है, मोर एडवांस लैंग्वेज देन सी शार्प, एंड उसकी विजुअलाइजेशन काफी अच्छी है अगर आप यूनिटी से कंपेयर करें, ठीक है। और आपको जब आप स्टडीज कर रहे हो तो आपको ये चीज डिसाइड करनी बहुत जरूरी है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, आगे क्या करना चाहते हो, उसी के हिसाब से आपको अपने कोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर चूज करने चाहिए, ठीक है। आपने पढ़ लिया फोटोशॉप, करना है आपको 3ds मैक्स, फिर आगे वीआर, तो वो बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज ना करिएगा प्लीज, ठीक है। अब आते हैं ऑगमेंट रियलिटी पे। ऑगमेंट रियलिटी क्या है? नकली चीजों को असली चीजों में मिलाने का जरिया, ठीक है। नकली चीज क्या है? सीजीआई, ठीक है। कोई भी हम लोग जो कंप्यूटर ग्राफिक कंप्यूटर में मॉडल बना रहे हैं या कोई भी इन्वायरमेंट बना रहे हैं, उसको रियल इन्वायरमेंट से कैसे मिक्स किया जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं एआर, ऑगमेंट रियलिटी। अब ऑगमेंट रियलिटी के लिए ऑगमेंट रियलिटी वेब पे भी होती है, गूगल एपीआई सिखाता रहता है वेब बेस्ड, सॉरी, वेब बेस्ड ऑगमेंट रियलिटी के लिए। और यूनिटी यूनिटी सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है ऑगमेंट रियलिटी के लिए। यूनिटी विद बुफोरिया आई थिंक यूज होता है ऑगमेंट रियलिटी के लिए। उसमें आप डिवाइसेस, स्मार्टफोन, एप्पल के लिए एआर किट आती है जो डेवलपमेंट में यूज होती है, एंड एंड्रॉइड के लिए एआर कोर यूज होता है। तो ये दो बेसिक चीजें हैं। अगर आपको किसी एक पहले आपको काम करने के लिए एंड्रॉइड या आईफोन, किसी पे भी एक पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। आईफोन में थोड़े ज्यादा फीचर्स हैं कंपैरिजन टू AR4, AR किट में ज्यादा फीचर्स है। तो इसके लिए आपको पहले एक चीज पे फोकस करिए, एंड्रॉइड या AR। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आई मस्ट से आपको यूनिटी का AR फाउंडेशन एक होता है, एपीआई होती है एआर फाउंडेशन, यूनिटी ने लॉन्च करी है। वो बहुत ही बेसिक तरीके से आप अपनी एआर एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि मुश्किल से 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में, अगर आपको यूनिटी आता हो तो आप अपनी एक एआर ऐप तैयार कर सकते हैं। बहुत बेसिक वर्क होएगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप सैंपल्स भी डाउनलोड करके उसे रीट्वीट करके बना सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल्स बहुत सारे हैं, आप नेट पे देखोगे तो आपको काफी चीजें नॉलेज पता लगेगा। यस। बट तो वापस अपने पुराने सवाल पे आते हैं कि अब बच्चे जो कि एक डिग्री कोर्स लेके बाहर निकले हैं और उनको अब इसे करना है, उनको अपने लिए स्पेशली क्या तैयारियां करनी है। देखिए, डिग्री कोर्स तो आप लेके अब निकले हो, उससे पहले अगर आप पढ़ रहे हो तो जैसे मैंने पहले कहा था, सोशल मीडिया, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग आप सोशल मीडिया पे वायरल हो जाओ एकदम। हर चीज बताओ, आज मैंने मैथ सीखा, आज मैंने फोटोशॉप सीखा, आज ये सीखा, आज वो सीखा, ठीक है, कनेक्शन जोड़ो।
अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इंडस्ट्री मेंटर्स जोड़ो, ठीक है। एचआरस आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हो, फेसबुक प्रोफाइल, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफेशनल है तो आप लिंक्डइन पे बनाओगे तो काफी अच्छा रहेगा। लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल बना के उसमें कनेक्ट कर सकते हो डिफरेंट एचआरस को, ठीक है। आप जो जिस कंपनी में जाना चाहते हो वो एचआरस ऐड कर लो अपने कनेक्शंस में, और या उन्हें फॉलो करिए। और इंडस्ट्री मेंटोर्स, अगर आप सीख रहे हैं तो इंडस्ट्री मेंटोर्स को ऐड करिए, जिससे आपको नई नई नॉलेज या डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स जो लॉन्च करती है कंपनियां, जैसे क्रिएटिव ब्लॉग है आई थिंक, creativeblog.com, उन्हें ऐड करिए। अलग डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़िए, जितनी ज्यादा आप रिसर्च करेंगे उतना ही ज्यादा आपको स्कोप के बारे में पता लगेगा कि किस फील्ड में आगे स्कोप है, किस फील्ड में आप आगे जा सकते हो, ठीक। अब आप पढ़ के आगे बढ़ते हो, ठीक है, आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो जब आपने अपना बैक एंड सही कर रखा है, मतलब कि आप सोशलाइज्ड हो, तो आपकी जॉब लगने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं कहीं, ठीक है। क्योंकि आपने वर्क दिखा रखा है अपना कि आप क्या इतने सालों से करते आ रहे हो, ठीक है। अपनी एक पूरी प्रोफाइल तैयार कर रखी है। अगर आप शोरील बना रहे हो, जैसे शोरील बना रहे हो, तो शोरील में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए, जैसे कि शोरील को शॉर्ट रखना चाहिए। शोरील को ये समझो कि आप अपना एड चला रहे हो, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो आप अपने आप हो, ठीक है। तो आप अपने आप को बेच रहे हो, और हमेशा याद रखो कि जो भी एड होता है वो छोटा से छोटा होता है, कि बहुत ही जितने स्मॉल आप टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीज दिखा सको, वही एड सक्सेसफुल होता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर सको, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव बना सको उसे, ठीक। तो मुश्किल से 30 सेकेंड या 1 मिनट की शोरील रखिए, और और अपना बेस्ट वर्क उसमें डालिए। और ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप बहुत डिटेल वर्क में ना जाओ। ये नहीं कि आप एक महीने पढ़ने के बाद बैठे हैं कि मैं एकदम बहुत ही अच्छा वर्क कर लूंगा तब मैं शोरील बनाऊंगा, ऐसा नहीं। आप जो अच्छा करते हो उसका सिंपल बनाओ, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन भी अगर आप एक चार्ट लगा लोगे ना कि इसके साथ ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, और एक पूरी बिल्डिंग भी बना लोगे जिसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे से छोटे एक्सपेक्ट में ध्यान रखो कि कैसे आप अपनी स्टोरी को एलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट रखिए, इंफॉर्मेटिव रखिए, और ये दिखाए, और क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन दिखाइए। जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड दिखाना बहुत सही रहता है। अगर मैं जैसे अगर किसी की स्टोरी देखता हूँ तो मुश्किल से अगर वो 1 डेढ़ 2 मिनट से ज्यादा होती है तो देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर जो जिसको एचआर है वो आप 50,000 स्टोरी देख चुका है और आपकी 11,000 देख रहा होगा शायद, ठीक है। तो उसको देख देख के मन भर गया है उसका, एकदम कहेगा बस अब नहीं। तो इसलिए बहुत शॉर्ट रखिए, और पहले ही स्टार्टिंग पॉइंट से ही इंगेज करके रखिए, ठीक है। सिंपल दिखाइए, अच्छा दिखाइए, बस सीधी सी बात। फिर उसके बाद ये शोरील बन गई आपकी, अच्छी बनी हो, हम यही चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आएगा, शोरील बन गई, सोशल मीडिया हो गया, तो जॉब अपने आप लग जाएगी भाई, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपका आपको पता है किस कंपनी में जाना है, आपने ऐड कर रखे हैं उनके मेंटोर्स, एचआरस, जो भी है, तो बस आपको एक पोस्ट डालनी है, आई नीड अ हेल्प, आई नीड अ जॉब, बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा इंटरव्यू पर स्ट्रॉन्ग करिए, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करिए, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हमारे एनिमेशन फील्ड में ज्यादा ये सब नहीं चलता है, थोड़ा सही सही रहना पड़ता है बस, ठीक है। बस और हो जाता है काम, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस वर्क पे मेहनत करो, सारा काम हो जाएगा। Your voice was not coming. Hello. मैं ये कह रहा था कि आपने काफी इंटरेस्टिंग बातें बता दी हमारी स्टूडेंट्स के लिए। अब हम थोड़ा आपसे ये जी जानना चाहते जी, हैं कि आपके अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स
AR/VR, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि आगे AR/VR इंडस्ट्री बहुत हाइप पे है। अगर आप मैंने एक कुछ समय पहले एक पोस्ट देखी थी जिसमें सारी इंडस्ट्रीज एक तरफ थी ग्राफ पे और AR/VR इंडस्ट्री ऐसे थी एकदम हाथी का ना, ऐसे एकदम हाइक पे थी, मतलब अगर तो इसलिए AR/VR का बहुत आगे अच्छा स्कोप है और हम उसी में डेवलपमेंट कर रहे हैं। AR/VR में डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है वर्किंग की कि कैसे कैसे आप वर्क कर सकते हो और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए बेसिक लेवल जैसे आप चाहते हो। तो अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे यूनिटी है, मैंने यूनिटी ले रखा है अपने लिए और यूनिटी पे वर्किंग होती है। तो यूनिटी पे वर्क करने के लिए पहले बेसिक्स से स्टार्ट करिए, ठीक है, क्या क्या आप बेसिक यूज करना चाहते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाइए अपने वर्किंग्स का और एक पॉइंट सेट कर लीजिए कि आप क्या कस्टमर को देना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप AR और VR में जाते हो तो बहुत बड़ी रेंज है करने के लिए चीजें, ठीक है, एजुकेशन को दे सकते हैं आप लर्निंग के लिए, ठीक है, मशीनरी एक्सप्लेनिंग के लिए भी बहुत चीजों के लिए दे सकते हो, मेरी उंगलियां कम पड़ जाएंगी गिनाते गिनाते। तो पहले एक एक इंडस्ट्री सेट करिए कि आप किसको क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं और उसके हिसाब से अपनी वर्किंग चालू करिए, फिर डाइवर्सिफिकेशन करिए। डाइवर्सिफिकेशन तभी हो सकता है जब आप उस चीज में एकदम स्ट्रांग हो, ठीक है, तभी आप बढ़ेंगे, तभी अच्छा रहेगा, वरना सब फैलता चला जाएगा और इतना फैल जाएगा कि सब खत्म हो जाएगा। ठीक, और आगे AR/VR की जैसे इंडस्ट्री है तो अभी डेवलपिंग इंडस्ट्री है। आप डेली अगर AR हैशटैग ऐड कर लो, AR हैशटैग AI हैशटैग VR हैशटैग अनरियल हैशटैग यूनिटी, तो डेली नई नई चीजें आती रहेंगी। पढ़ो उसे, समझो उसे क्या है, कैसे क्या वर्क कर सकता है आगे। अपने इंडस्ट्री आपने जो पढ़ाई कर रखी है उससे आप क्या उस मतलब कि लिंक कर सकते हो कि जो नई आ रही है चीज और जो आपने पढ़ रखा है, ठीक है, क्या लिंक अप करके आप क्या नई चीज बना सकते हो या क्या किस चीज में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करके आप अपना कर सकते हो, तो वो चीज ज्यादा अच्छी रहेगी। बहुत बढ़िया. सो थैंक यू सो वेरी मच मनन फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस इंटरव्यू. इट वाज इंडीड अ वेरी नाइस वेलकम। इंटरेक्शन और कई सारी इनसाइट्स हमको आज सुनने को मिली आपसे, जो आई एम वेरी श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत यूजफुल रहेंगी. सो थैंक यू वंस अगेन. यस, थैंक यू वेरी मच।